बटे हुए हैं। प्रत्येक विभाग को टूंक अथवा टोंक कहा जाता है। मित्रों, एक एक टूंक में जिनेश्वर प्रभु के मुख्य मंदिरों के साथ साथ कुछ और भी मंदिर बने होते हैं और उनके चारों ओर परकोटा होता है। इसे ही टूंक कहा जाता है। मित्रों, कुल मिलाकर शत्रुंजय महापर्वत पर 10 टूंक हैं एवं एक टूंक नीचे तलहटी में स्थित है। प्रथम पर्वत पर दादा श्री आदिनाथ जी की टोंक है एवं दूसरे भाग में 9 टूंक विद्यमान है, जिसे नव टूंक के नाम से पूजा जाता है। मित्रों, अब देख लेते हैं कि महातीर्थ शत्रुंजय पर्वत पर विद्यमान टूंकों का पूर्ण विवरण। श्री आदिनाथ प्रभु की टूंक। मित्रों, मुख्य टूंक की बात की जाए तो श्री आदिनाथ प्रभु की मुख्य टूंक पर्वत पर विद्यमान है। इस टूंक में श्री आदिनाथ दादा मूल नायक है, साथ ही यह सबसे बड़ी टूंक है। मित्रों, इस टूंक में दादा श्री आदिनाथ भगवान के साथ साथ अनेकों तीर्थंकर प्रभु के मंदिर बने हुए हैं। मित्रों, कमेंट्स में जय आदिनाथ दादा अथवा जय शत्रुंजय गिरिराज अवश्य लिखिए। केशव जी नायक टूंक। मित्रों, खरतर वसही में प्रवेश करते ही दाईं ओर नरसी केशव जी द्वारा संवत 1921 एवं ईस्वी सन 1865 में बनवाए गए मंदिर विद्यमान है। इसके पश्चात अभिनंदन स्वामी का मजलावाड़ू मंदिर प्रमुख है। इस टूंक में प्रवेश करते ही शांतिनाथ भगवान और माता मरुदेवी के प्राचीन स्थान बने हुए हैं। मित्रों, श्री शांतिनाथ भगवान का मंदिर अत्यंत ही प्राचीन है। यहाँ की प्राचीनता का उल्लेख सोलंकी काल का है। मित्रों, इसमें शेठ नरसिंहनाथ द्वारा निर्मित करवाया हुआ विक्रम संवत 1893 एवं ईस्वी सन 1837 का श्री चंद्र प्रभु जी का मंदिर सहित समस्त जिनालयों के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मित्रों, इस टूंक का भाव भक्ति पूर्वक स्मरण कीजिए। सवा सोम की टूंक। मित्रों, टूंक में प्रवेश करते ही आदिश्वर दादा का उतुंग चतुर्मुखी मंदिर है। इस टूंक को चौमुख जी की टूंक भी कहा जाता है। मित्रों, अहमदाबाद के खरतरगच्छ समुदाय के शिवजी सोमजी ने विक्रम संवत 1675 एवं ईस्वी सन 1619 में यहाँ निर्माण करवाया था। मित्रों, इस टूंक के निर्माण के पीछे एक कथा है। चलिए संक्षेप में देख लेते हैं। श्री सवाचंद नाम के एक धनिक सेठ थे। उनका विदेशों में बहुत बड़ा व्यापार था। विदेशों से माल का आयात निर्यात सहित सभी व्यापारिक कार्य समुद्र से होता था। एक बार सेठ जी की माल से भरे हुए जहाज एवं नौकाएं समुद्र में गुम हो गई। यह समाचार फैलते ही सेठ जी के लेनदार अर्थात पैसा मांगने वाले सेठ जी को पूर्व में अपना उधार दिया हुआ धन मांगने लगे। मित्रों, सेठ सवाचंद जी ने अपनी उपलब्ध संपत्ति को बेचकर ऋण चुकाया। कुछ दिनों पश्चात सेठ जी के पास 1 लाख रुपए मांगने वाला एक व्यक्ति आया, किंतु उस व्यक्ति को देने के लिए सेठ जी के पास कुछ भी नहीं था। तभी सवाचंद सेठ जी ने विपत्ति को देखकर अहमदाबाद के सोमचंद जी सेठ को एक पत्र लिखा। मित्रों, पत्र में लिखते समय सेठ सवाचंद जी के मन में विचार आया कि मुझे तो सोमचंद जी सेठ पहचानते भी नहीं है, वो मेरी सहायता करेंगे भी अथवा नहीं। यही सोचते हुए सेठ सवाचंद जी की आंखों में से अश्रु अर्थात आंसुओं की 2 बूंदे उसी पत्र पर गिर गई। मित्रों, सेठ का पत्र लेकर मुनीम अहमदाबाद के सोमचंद सेठ के पास पहुंचा। जब श्री सोमचंद सेठ ने बही खाते में देखा तो श्री सवाचंद सेठ का खाता ही नहीं था। उसी समय उनकी दृष्टि पत्र पर गिरे हुए आंसुओं पर गई। अश्रुओं को देखकर सोमचंद सेठ समझ गए कि मेरा साधर्मिक बंधु संकट में है। उन्होंने तत्काल ही मुनीम को 1 लाख रुपया देकर अपने खर्च के खाते में लिखवा दिया। मित्रों, कुछ दिनों के पश्चात श्री जिनेंद्र प्रभु की कृपा से सेठ सवाचंद जी की माल से भरी हुई सभी नावें किनारे पर आ गई। नावों के मिलते ही सवाचंद सेठ 1 लाख रुपए ब्याज सहित लेकर अहमदाबाद के सोमचंद सेठ के घर पहुंचे
और ब्याज सहित धनराशि सामने रखी। श्री सोमचंद जी सेठ बोले कि मेरे चौपड़े में अर्थात बही खाते में आपका कोई लेन अर्थात बकाया नहीं है, इस कारण से मैं यह राशि नहीं ले सकता हूँ। मित्रों, अत्याधिक आग्रह करने पर सोमचंद सेठ ने निर्णय लिया कि इस धनराशि का शत्रुंजय तीर्थ पर जिनालयों का निर्माण करवाया जाए। मित्रों, भव्य निर्माण करवाया गया और साधर्मिक भक्ति के गुण गाते हुए यह तीर्थ भूमि का नाम सवा सोमा की टोंक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मित्रों, गिरिराज पर विद्यमान सभी टूंकों में से सवा सोमा की टूंक शत्रुंजय पर्वत पर सबसे ऊंची टूंक है। साथ ही चौमुख जी का मंदिर सबसे ऊंचा मंदिर है। मित्रों, इस टूंक की भावपूर्वक वंदना कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे अभी लाइक कर दीजिए। छिपा वसही टूंक। मित्रों, यहाँ के मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान हैं। यह खरतर वसही टूंक के समीप है। यहाँ छिपा वसही नामक पूर्वाभिमुख मंदिर प्रमुख है। मित्रों, इस मंदिर की विक्रम संवत 1791 एवं ईस्वी सन 1735 में भावसार भाइयों ने पुनः प्रतिष्ठा करवाई थी, किंतु मूल रूप से यह 14वीं सदी में निर्मित किया हुआ था। मित्रों, यहाँ भगवान की दो चमत्कारी देरियां हैं। यह दोनों देरियां आमने सामने बनी हुई थी। यदि एक देरी की ओर मुख करके भगवान की स्तुति की जाती तो दूसरी देरी की ओर पीठ होती थी। इसी कारण से अशातना नहीं हो, यह सोचकर श्री नंदीसेन सुरेश्वर जी ने भावपूर्वक श्री अजित शांति स्तवन की रचना की। मित्रों, स्तुति के प्रभाव से दोनों आमने सामने वाली प्रभु की देरियां